हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट बॉलीवुड गोलगप्पे में, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड की ताज़ा खबरें, थोड़ा मसाला और ढेर सारी मस्ती। मैं हूं आपकी चुलबुली होस्ट बबली और मैं हूं आपकी फिल्मी गुरु अंतिमा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो दिल्ली की सड़कों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक तहलका मचा रहा है। अरे हाँ अंतिमा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फरमान सुनाया है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सारे आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में डाल दिया जाए, और इस खबर ने बॉलीवुड के सितारों को भी हिला दिया है। बिल्कुल, हमारे बॉलीवुड के सितारे जो वैसे तो रेड कारपेट पर चमकते हैं, अब सोशल मीडिया पर कुत्तों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो चलो इस टॉपिक में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मसला। तो अंतिमा, पहले ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है। 11 अगस्त को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर के सारे आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर सड़कों से हटाकर शेल्टर में डाल दिया जाए। और सुनो, ये कुत्ते वापस सड़कों पर नहीं लौट सकते। अरे ये तो बड़ा सख्त ऑर्डर है। कोर्ट का कहना है कि कुत्ते के काटने की घटनाएं और रेबीज के केस बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा है। तो वो चाहते हैं कि सड़कें सुरक्षित हो जाएं। लेकिन बबली, सवाल ये है कि क्या दिल्ली में इतने शेल्टर्स हैं कि 10 लाख कुत्तों को जगह दे सके? बिल्कुल सही पकड़ा अंतिमा। मनीषा गांधी ने तो इसे अवास्तविक ऑर्डर तक कह दिया। बोली, दिल्ली में एक भी शेल्टर होम नहीं है, 3 लाख कुत्तों को कहाँ रखोगे? 3000 शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, हर हफ्ते 5 करोड़ रुपए चाहिए। अरे ये तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का बजट हो गया। हाँ, सही कहा। और ये ऑर्डर 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के भी खिलाफ है, जो कहते हैं कि कुत्तों को स्टरलाइज करके वापस उनकी जगह छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया, कोई सेंटिमेंट्स नहीं, बस सड़कें साफ करो। हाँ, और अब ये बहस 2 खेमों में बट गई है। एक तरफ वो जो कहते हैं कि सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो जो कुत्तों के लिए लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी कूद पड़े हैं। तो चलो अब बात करते हैं हमारे बॉलीवुड सितारों की, जिन्होंने इस ऑर्डर पर सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। सबसे पहले हमारी अपनी मोगली गर्ल यानी कि जानवी कपूर। मोगली गर्ल जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, वह उन्हें खतरा कहते हैं, हम उन्हें दिल की धड़कन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सारे कुत्तों को सड़कों से हटाकर कैद करने का ऑर्डर दिया है। ना सूरज, ना आज़ादी, ना वो चेहरे जो हर सुबह इनका स्वागत करते हैं। अरे ये तो किसी रोमांटिक फिल्म का डायलॉग लग रहा है। बिल्कुल। और जानवी ने आगे लिखा कि कुत्ते वो हैं जो चाय की दुकान पर बिस्किट का इंतजार करते हैं, दुकानों की रात में रखवाली करते हैं और बच्चों के स्कूल से लौटने पर पूंछ हिलाते हैं। अरे जानवी, इतना इमोशनल कर दिया कि मैं तो अभी किसी कुत्ते को गोद लेने चली। और जानवी अकेली नहीं है, वरुण धवन ने भी जानवी की पोस्ट को रीशेयर किया है। मतलब वरुण भी इस कुत्तों की आज़ादी मूवमेंट में शामिल हो गए हैं। और फिर आते हैं हमारे कॉमेडियन वीर दास। इन्होंने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली वालों प्लीज स्ट्रीट डॉग्स को गोद लो, ये बहुत हेल्दी और लो मेंटेनेंस है और ढेर सारा प्यार देते हैं। वीर ने तो अपने 2 कुत्तों की तस्वीर भी शेयर की। अरे ये तो डॉग्स ऑफ बॉलीवुड नाम से फिल्म बना सकते हैं। सानिया मल्होत्रा ने भी इस ऑर्डर को अमानवीय कहा। बोली, कुत्तों को कैद करना समाधान नहीं, बल्कि उनकी आज़ादी छीनना है। हमें बड़े पैमाने पर स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन चाहिए। सानिया, तुम तो दंगल वाली फाइटर लग रही हो इस मुद्दे पर। और हमारे सिंगर मोहित चौहान ने भी इस ऑर्डर पर शौक जताया। बोले, ये हमारे मूल्यों के खिलाफ है। कुत्तों की आबादी इंसानों की वजह से बढ़ी है, क्योंकि लोग पालतू कुत्तों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। सही बात है मोहित। और बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने तो सीधे चीफ जस्टिस को लेटर लिख डाला। बोले, ये कुत्ते दिल्ली वाले हैं, इनका हक है यहाँ रहने का। अरे जॉन, तुम तो परमाणु की तरह इस मुद्दे पर ब्लास्ट कर रहे हो। लेकिन बबली, ये तो सिर्फ बॉलीवुड की बात हुई। सोशल मीडिया पर जनता भी 2 हिस्सों में बट गई है। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ सड़कें सुरक्षित होंगी, और कुछ बोल रहे हैं अरे कुत्तों का क्या कसूर, उन्हें गोद लो। सही पकड़ा है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस बहस में कूद पड़े हैं। राहुल ने लिखा, ये बेसहारा जीव समस्या नहीं, बल्कि स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन से इनका हल निकाला जा सकता है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी लिखा, कुत्ते सबसे प्यारे प्राणी हैं, इन्हें क्रूरता नहीं प्यार चाहिए। अरे ये तो पॉलिटिक्स और पपीज का कॉकटेल हो गया। बबली, अब गंभीर बात, इस मसले का हल क्या है? बॉलीवुड सितारे और एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी फीडिंग जोन्स बनाए जाए। कुत्तों को कैद करने से बेहतर है कि हम उनके साथ म्यूचुअली रहना सीखें। बिल्कुल। पेटा इंडिया और फ्यापो ने भी कहा कि कुत्तों को सड़कों से हटाना ना तो वैज्ञानिक है और ना ही व्यवहारिक। इससे कुत्तों को तनाव होगा और रेबीज के केस और बढ़ सकते हैं। इसके बजाय बड़े पैमाने पर स्टरलाइजेशन और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। और वीर दास ने तो सुझाव दिया कि लोग कुत्तों को गोद ले और NGOs को सपोर्ट करें। अरे अगर हर बॉलीवुड स्टार एक कुत्ता गोद ले तो दिल्ली की सड़कें खाली हो जाएंगी और हर कुत्ते का अपना फिल्मी घर होगा।
तो दोस्तों ये थी सुप्रीम कोर्ट, स्ट्रीट डॉग्स और बॉलीवुड के सितारों की कहानी। इस ड्रामे में अभी और ट्विस्ट आने बाकी हैं, लेकिन तब तक अपने आसपास के कुत्तों को थोड़ा प्यार देना ना भूलें। बिल्कुल। और अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। हमें बताइए आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ हैं या कुत्तों की आज़ादी के। और हाँ, अगर आपने अभी तक कोई स्ट्रीट डॉग को गोद नहीं लिया तो सोच क्या रहे हो, जाओ अपने घर में थोड़ा प्यार लाओ और भौंकने की आवाज़। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए बॉलीवुड का जज्बा जिंदा और प्यार बरसाइए, चाहे इंसानों पर या पपीज पर।